दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके 2024 का एग्ज़ाम पेपर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसके फुल सॉल्यूशन की। तो चलिए देख लेते हैं इसका फुल सॉल्यूशन कैसा रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे जो आपको पैसेज दिया गया है, ये दिया गया है आपके पूरे के पूरे फॉरेस्ट के ऊपर। इस फॉरेस्ट का जो पैसेज है इसको आपको पढ़ना था, इसके बाद इसके आंसर्स देने थे। ये क्वेश्चन पेपर आपके पास हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ के रूप में दे देता हूँ। यहाँ पे फिर दूसरा आपका क्वेश्चन जो है, इसके पैसेज को पढ़ना है, फिर आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कितना बड़ा पैसेज है। इसको पढ़ने के बाद जो है आपको इसके आंसर्स देने थे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ABCDE, ठीक है। उसके बाद इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, फिर F में जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। इसी तरह सेक्शन B जो है राइटिंग का है आपका, इसमें और ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये और ऑप्शन आपको दिया गया है, तो दोनों में से कोई कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। इस तरह से पैराग्राफ है आपके, कोई सा भी आप एक पैराग्राफ आप लिख सकते थे। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट एक पैराग्राफ जो यहाँ पे दिया गया है आपको देना है। द एनुअल डे ऑर्गेनाइज इन माई स्कूल, यानी कि एनुअल डे सेलिब्रेशन इन माई स्कूल, उसके ऊपर जो है आपको थोड़ा सा इस हिंट के बेसिस पे आपको लिखना था, ठीक है। फिर ग्रामर सेक्शन है, इस ग्रामर सेक्शन में ऑप्शंस दिए गए थे, इसको कंप्लीट करना था। इसी तरह सातवां क्वेश्चन है, ये पूरा पीडीएफ में आपको दे दूंगा, सोल्यूशन अभी नीचे बता देता हूँ आपको। ये आठवां क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, फिर 10th क्वेश्चन है, फिर 11th क्वेश्चन है। इसके बाद से 11th में भी आपका A और B पार्ट है। फिर सेक्शन D जो है टेक्स्ट बुक से लिया गया है, इसमें आपका पैराग्राफ है, उसके बाद जो है आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे जो पैसेज है इसको पढ़ना, ये भी आपके बुक से ही लिया गया है पैराग्राफ, और फिर आपको फिर से क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस थे। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको और ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको और ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है पोइट्री सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, छोटा सा पोइट्री दी गई है, इसके आंसर्स आपको देने थे। इसमें 3 क्वेश्चन आपको करने थे, या फिर आप और वाला भी डिसाइड कर सकते थे, और ऑप्शन करना है तो इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आंसर एनी 2 इसमें से आपको देने हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हमेशा पढ़ा करोगे कि इसमें आपको कितने आंसर्स देने हैं। कभी कभी बच्चे क्या है तीनों क्वेश्चंस करके आ जाते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा आंसर्स जो देने होते हैं उससे पहले उसके इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लिया करो एक बार। तो 2 क्वेश्चन 2 2 नंबर के 4 नंबर आपको मिलते हैं यहाँ से। सप्लीमेंट्री रीडर से जो है और ऑप्शन में भी क्वेश्चन आए हुए 18 नंबर में, 19 नंबर में भी और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, 20 नंबर में भी और ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर आपका दी एंड हो जाता है। अब इसके सोल्यूशन की बात करें तो आ जाइए, सेक्शन ए का जो सॉल्यूशन है, जो रीडिंग सेक्शन है, उसका देख सकते हैं। ये पैराग्राफ दिया है, इस तरह से जो है आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इस तरह से आपको थोड़ा सा आंसर लिखना आना चाहिए, कि आप हिंट दे देंगे कि आप क्या कर रहे हैं। पहले का आंसर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसके ए पार्ट का आंसर है, फिर बी पार्ट का आंसर है, फिर सी पार्ट का आंसर है, आप पढ़ सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ अभी आपको दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। और इस तरह से ये सारे के सारे आंसर्स हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, इसमें ए पार्ट का आंसर है, बी पार्ट का आंसर है, इस तरह से आपका सी पार्ट का आंसर है, फिर आपका डी पार्ट का आंसर है। फिर ई पार्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है वो उसका आंसर है, और फिर एफ पार्ट जो है उसके आंसर्स हैं। फिर सेक्शन सी जो ग्रामर सेक्शन लिया गया है उसके यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी, फिर 8 का ए बी, और 9th का जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर, 10th का क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। और सेक्शन डी टेक्स्ट बुक प्रोज से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर हैं यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका मैं पीडीएफ दे देता हूँ, आराम से आप पढ़ लेना। यहाँ पे सी जो पोर्शन था उसका आंसर है, डी पोर्शन है उसका आंसर है, फिर 13 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, ठीक है। इसके ए पार्ट बी पार्ट इस तरह से आंसर दिया गया, फिर सी पार्ट आंसर दिया गया, फिर डी पार्ट का आंसर दिया गया, फिर 14 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर दिया गया। यहाँ पे पूरा का पूरा आप देख सकते हो, ये हैंड रिटन आंसर्स हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। इसका पीडीएफ ही दे दूंगा मैं, ठीक है। ये आंसर नंबर 10 है आपका, ठीक है, आंसर नंबर 10 है। इसके बाद आइए, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पोइट्री। पोइट्री से ये आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके पोइट्री का जो सेक्शन है उसमें आपका जो है ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। उसका आंसर है ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है, इस तरह से सी पार्ट है, फिर 17 नंबर का ए पार्ट जो है यहाँ पे आंसर दिया गया है। आपको बस पढ़ लेना है ध्यान से, ये बी पार्ट का आंसर है 17 का ही। फिर सप्लीमेंट्री रीडर के जो क्वेश्चंस थे 18 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आ जाइए नीचे की तरफ थोड़ा सा, 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ये आपका। और आ जाइए, आपका ये 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, आंसर नंबर 20। सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो था माई प्लान, मतलब आपको एक पैराग्राफ लिखना था,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है माई प्लान फॉर हॉलीडेज़ के लिए, तो आप इसका आंसर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। ये क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, जिसमें आपको एनुअल डे ऑर्गेनाइज इन माई स्कूल, यानी एनुअल डे सेलिब्रेशन के ऊपर जो है आपको पैराग्राफ लिखना था, ऐसे टाइप बनाना था आपको, तो वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके 5 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा इस तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, और लेटर राइटिंग आपका बचता है, तो यहाँ पे लेटर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था। जो उसमें दिया गया था वो हमने एड्रेस यूज़ किया है, हमने डेट डाल दी, एग्ज़ाम डेट चाहे तो आप डाल सकते थे या उधर से कोई भी डेट डाल सकते थे, और उसके बाद जो है आराम से सारा का सारा जो पैराग्राफ अपने शब्दों में आप लिख सकते थे। तो इस तरह से हमने ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन का पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, और आराम से इसको आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हो, या फिर आप अपने मोबाइल में आराम से पढ़ भी सकते हो, उतार सकते हो, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।